इस फादर ने ऐसा क्या गुनाह किया था जो उसकी सज़ा 18 साल बाद उसको मिल रही है। यहाँ एक आदमी चर्च आता है और फादर से उसकी मदद मांगता है। फादर का नाम पीटर होता है। फादर पीटर उस आदमी के साथ उसके घर जाता है। वहाँ एक लड़की होती है, वो अजीब बर्ताव कर रही है। उसका नाम मेगेली होता है। मेगेली के बाजू में एक बूढ़ी महिला होती है। वो बूढ़ी महिला का हाथ तोड़ देती है। मेगेली हंसती है और उसके चिल्लाने पर दीवार पर कई सारी काली शक्तियाँ दिखाई देती है। सब बाहर आ जाते हैं। पीटर अपने गुरु फादर माइकल को कॉल करता है और यहाँ की हालात बताता है। उनको आने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन मैगली के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, इसलिए पीटर खुद एक्सोर्सिज्म करना चाहता है, लेकिन फादर माइकल मना करते हैं क्योंकि पीटर पूरी तरह से तैयार नहीं है और वो उस शैतान के चाल में फंस सकता है। लेकिन पीटर खुद अंदर जाता है और प्रे करना शुरू करता है। मैगली अपने हाथ खोल देती है और पीटर के सामने आकर उसको ललचाती है, लेकिन पीटर अपने आप को काबू कर लेता है। मैगली और ललचाना शुरू करती है और वो बेहोश हो जाती है। पीटर उसके करीब जाता है। मैगली उसको पकड़ लेती है। कितनी भी कंट्रोल करने के बाद आखिर पीटर टूट जाता है और मैगली को किस करता है। फिर मैगली के अंदर का छुपा शैतान पीटर के अंदर आ जाता है। कहानी 18 साल बाद आगे बढ़ती है। अब पीटर की उम्र बढ़ चुकी है। वो गांव में सबकी मदद करता है और सब उसको फरिश्ता मांगते हैं। वो एक घर में जाता है। वहाँ एक बच्चे पर बुरा साया होता है। वो बच्चे को लेकर अपने हॉस्पिटल आता है उसका इलाज करने के लिए। पीटर शहर जाता है। वो 18 साल पहले का वो वाकया नहीं भूलता। वो शहर में चर्च के कम्युनिटी के हेड से मिलता है। हेड पीटर का काम से खुश होता है और वो जिस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, इसलिए वो पीटर को चेक देता है। पीटर वहाँ एक कैसेट देने जाता है, लेकिन वो कैसेट नहीं देता। पीटर उन पैसों से हॉस्पिटल में ज़रूरत का सामान लाता है। पीटर रोज रात को वो वीडियो देखता है, मैगली के साथ का एक्सोर्सिज्म का वीडियो। वो ऊपर वाले से माफी मांगता है उस गलती की। फिर उसको किसी के चीखने की आवाज आती है। वो बाहर जाता है। पीटर देखता है वहाँ जीसस का स्टैचू नहीं है, नीचे खून होता है। वो उनका पीछा करके देखता है कोई अंधेरे में खड़ा है। पीटर देखता है कि वो जीसस का स्टैचू है और वो पीटर पर हमला करता है। फिर वो कबर्ड के पास जाता है, वहाँ कोई नहीं होता। फिर जीसस उसका हमला कर देता है। पीटर की नींद खुलती है। फिर पीटर को एक कॉल आता है जेल से। कैदी को किसी चीज ने अपने वश में किया रखा है और वो खुद चाहती है कि पीटर उससे मिलने आए। दूसरे दिन पीटर जेल जाता है। उस लड़की का नाम एस्पिरेंजा होता है। उसने एक आदमी का खून किया था और उसकी लाश को पेड़ पर लटकाया हुआ था। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। पुलिस एस्पिरेंजा को अलग सेल में रखा करते हैं, सब से दूर चैन से बांधकर। एस्पिरेंजा की आंखें पीली होती है। वो पीटर को देख खुश होती है और कहती है वो वापस आने वाला है और हम 5 हैं। फिर वो बच्चों का जिक्र करती है जो उसने वश में कर रखा है। एस्पिरेंजा कहती है पीटर उसको अच्छी तरह से पहचानता है। उसके अंदर से खून निकलता है और वो कहती है फिर से एक बार मेरी प्यास बुझाओ। पीटर कुछ समझ नहीं आता। वो उस पर हंसती है। पीटर बाहर आता है। उनको आवाज़ें आती है। उन आवाज़ों में कहती है कि मैं बेलबॉन हूँ। पीटर एस्पिरेंजा का एक्सोर्सिज्म नहीं करना चाहता। जेलर उनको एस्पिरेंजा की माँ के लिए करने को कहता है। एस्पिरेंजा की माँ मैगली होती है। वो पीटर की ही बेटी होती है। जब पीटर ने मैगली का एक्सोर्सिज्म किया था तब पीटर बेलबॉन के वश में आकर मैगली के साथ गलत किया था। तब मैगली को इसका पता चलता है। वो किसी को नहीं कह सकती थी। अब वो चाहती है कि पीटर उसकी बेटी को बचाए। रात को पीटर के रूम का डोर खुलता है। वो अपने शरीर को हिलाने नहीं पाता। बाजू चादर में कोई होता है। वो अपनी ताकत से लगाकर वो उड़ जाता है। फिर 2 हाथ आकर पीटर का गला दबाते हैं। उसके सीने पर शैतान होता है। सुबह हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत हो जाती है। मौत की वजह का पता कुछ नहीं चलता। मैगली पीटर के अनाथालय आती है। 18 साल पहले मैगली भी वहीं पर सिस्टर हुआ करती थी। उन अनाथ बच्चों में एक बच्ची कैमेली अब वहाँ सिस्टर का काम करती है। दूसरे दिन पीटर कम्युनिटी हेड से मिलता है और वो एस्पिरेंजा के बारे में बताता है। हेड पीटर को उसका काम शुरू करने को कहता है और उसकी मदद के लिए फादर माइकल को भेजता है। पीटर फादर माइकल को बताता है कि बेलबॉन मैगली के अंदर से निकलकर उसके अंदर आ गया था। फिर उसके अंदर से बाहर निकलकर वो कहाँ चला गया उसको भी नहीं पता। रात को पीटर वो कैसेट को जलाता है। फिर वो उस दिन को याद करता है कि कैसे उसने बेलबॉन के वश में आकर मैगली की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और बाहर खड़े लोगों को इसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं था। पीटर अपने बुरे सपनों के बारे में फादर माइकल को बताता है कि जीसस पर भी अब शैतान का वश है और वो रोज़ रात को उसका गला दबाता है। इससे फादर माइकल बताता है कि बेलबॉन पीटर पर कब्जा करना चाहता है। फादर माइकल बताता है कि 2000 साल पहले बेलबॉन ने यही हरकत क्रिस्ट पर की थी, लेकिन वो हार गया। बेलबॉन एक राज घराने से है
और उसके पास कई गुलामों की फौज है। वो पीटर को अपने वश में करके कुछ बुरा करना चाहता है। यहाँ कैमिली प्रे करती है, फिर उस पर खून के कतरे गिरते हैं। वहाँ स्टैचू नहीं होता। वो बाहर आकर देखती है, डॉल एक कपड़ों में लिपटी हुई है। उसके पीछे एक स्टैचू कैमिली को मारने के लिए आता है, फिर वो गायब हो जाता है। फिर कोई कैमिली को अंदर खींच लेता है। यहाँ बच्चों के रूम का डोर खुलता है, एक बच्चा डोर को बंद करता है। वहाँ कैमिली आती है और डोर को मारने लगती है और डोर तोड़ देती है। अब कैमिली बलवान के वश में है और वो बच्चों को मारने आती है। वहाँ मैगेली आती है और कैमिली उसका गला दबाती है। वहाँ पीटर और फादर माइकल आकर बच्चों और कैमिली को बचा लेते हैं। दूसरे दिन पीटर और फादर माइकल एस्पेरांजा के पास जाते हैं। फादर माइकल बेलबॉन को उकसाते हैं और कहने लगते हैं कि ये नाटक कर रही है और ये जादू सर्कस में दिखाना। एस्पेरांजा फादर माइकल पर उल्टी करती है, उसमें गार्ड के 2 उंगलियां निकलते हैं। वहाँ डोर बंद हो जाते हैं। एस्पेरांजा अपनी जंजीर तोड़कर फादर माइकल पर हमला करती है और उनके कान खा जाती है। वहाँ खड़े डॉक्टर एस्पेरांजा को बेहोश कर देता है। फादर माइकल पुलिस सभी लड़कियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहता है। वहाँ 4 खतरनाक लड़कियाँ भी है, वो उनको छोड़ नहीं सकते। उन पर भी बलवान ने अपने वश में कर रखा है। दूसरे दिन पीटर और फादर माइकल वापस जाते हैं बलवान का काम खत्म करने के लिए। यहाँ डॉक्टर दूसरे पेशेंट्स को बेहोश करने के जाता है, लेकिन सारे सेल्स खुले हुए होते हैं। वहाँ गार्ड भी नहीं होता। एस्पेरांजा भी कैद में नहीं होती। वो उन बच्चों को मारना चाहती है। यहाँ डॉक्टर देखता है कि गार्ड भी अब मर चुका है। उसके सामने दूसरी कैदी आती है। यहाँ पीटर और फादर माइकल को डॉक्टर की आवाज़ आती है। वो देखते हैं डॉक्टर जख्मी है। वहाँ 3 लड़कियां आती हैं। फादर माइकल प्रे करता है उनको रोकने के लिए। पीछे वही लड़की चाकू लेकर आती है। पीटर उसको रोकता है, फिर वो हमला करने आती है। डॉक्टर बीच में आ जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों एक रूम में छुपते हैं। फादर माइकल पीटर से उसकी गलती पूछते हैं। वो मैगेली के एक्सोर्सिज्म के बारे में बताता है। पीटर को यकीन था कि फादर माइकल ने पहले भी बेलबॉन को रोका था, लेकिन फादर माइकल बेलबॉन को नहीं हराया था। बच्चों की जान बचाने के लिए उसने अपनी रूह का सौदा किया था। फादर माइकल जख्मी होता है और वो पीटर को कहता है कि वो बेलबॉन की किसी भी सौदे को ना माने, और वो मर जाता है। पीटर दूसरे रूम में अपने गुनाह का वीडियो बनाकर कम्युनिटी हेड को भेजता है और अकेला बेलबॉन से लड़ने जाता है। वहाँ लड़कियाँ आती है। पीटर प्रे करता है और वो देखता है कि वहाँ जीसस की स्टैचू आता है और उल्टा होकर पीटर के पास आता है। पीटर नहीं रुकता। पीटर के पीछे दूसरी लड़की आकर उसको बेहोश कर देती है। सब मिलकर पीटर को बांध कर रखते हैं। बेलबॉन पीटर पर वार करना शुरू करता है और वो शैतान को नर्क से बुलाना चाहता है। पीटर बताता है कि जीसस उसके अंदर है। इससे बेलबॉन बताता है कि वो जीसस को उसके अंदर से बाहर निकालना चाहता है। यहाँ कैमिली हॉस्पिटल में आवाज़ आती है। वो देखती है अंधेरे से एक शैतान उसकी तरफ आ रहा है। यहाँ बेलबॉन पीटर पर खून छिड़कता है और उसके अंदर से जीसस को बाहर निकालना चाहता है। और यहाँ हॉस्पिटल में बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ सब मिलकर पीटर के अंदर से जीसस को बाहर निकालने को कहते हैं। पीटर प्रे करना शुरू करता है और जोर से प्रे करता है। सभी लड़कियों की हालत खराब होती है। हॉस्पिटल में शैतान सभी बच्चों और कैमिली को मारने लगती है। यहाँ बेलबॉन पीटर के अंदर आना चाहता है। कैमिली प्रे करती है, उसका असर यहाँ बेलबॉन पर भी होता है। शैतान बच्चों को मारना शुरू करता है और कैमिली का गला दबाता है। बेलबॉन पीटर से अपनी ज़िंदगी या बच्चों की ज़िंदगी से एक को चुनने को कहता है। इससे पीटर मान जाता है और साथ में एस्पेरांजा को भी छोड़ने को कहता है। कैमिला शैतान को लॉकेट से हरा देती है और सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। यहाँ बेलबॉन खुश होता है और एस्पेरांजा बेहोश हो जाती है। पीटर एस्पेरांजा को लेकर बाहर आता है। कुछ वक्त बाद गाँव में सब नॉर्मल होता है। बच्चे खुश होते हैं और मैगेली अपनी बेटी के साथ खुश रहती है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।